पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 11 जून 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:13 तक, राहु काल दोपहर 12:21 से दोपहर 2:05 तक। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। प्रथम पूजनीय श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, मंगलकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, जब मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि मन को अच्छे करने के मौके तो बहुत मिलेंगे, मगर शब्दों को सुधारने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर में नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस ने जानकारी दी है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि 23 मई को राजा की हत्या करवाने के बाद सोनम ट्रेन के जरिए सिलीगुड़ी के रास्ते से इंदौर आई थी। वह राजा कुशवाहा के किराए के मकान में भी रुकी। इसके बाद उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी ड्रॉप किया था, जिसके बाद वह गाजीपुर पहुंची। इधर पुलिस ने जानकारी दी है कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मेघालय ले जाया गया है। इनमें से चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सबसे पहले हमला विशाल चौहान ने किया। विशाल ने पीछे से राजा पर हमला किया था। वहीं चारों ने बताया कि सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद उसका शव खाई में फेंक दिया था। जैसे ही विशाल ने राजा पर पीछे से हमला किया, सोनम ने चीख कर कहा, मार डालो इसे। वहीं जानकारी मिली है कि इसकी प्लानिंग सोनम ने पहले ही बना ली थी। सोनम ने राजा से कहा था कि कामाख्या देवी के दर्शन के बाद ही मैं आपके पास आऊंगी। पूर्व योजना के तहत सोनम ने सब कुछ काम किया। उसने मायके में रहकर प्लानिंग की थी। आपको बता दें, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 15 मई को वह अपने मायके वापस आ गई थी। मायके से ही सोनम ने गुवाहाटी के टिकट किए और कामाख्या देवी के दर्शन के बाद 21 मई को वह मेघालय के शिलोंग पहुंची, जहां पर पहले से ही आरोपी थे। ये सीधे शिलोंग पहुंचे थे। इनके टिकट भी राज ने ही कराए थे। खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दिए थे। आज इंदौर क्राइम ब्रांच की पुलिस सभी तथ्यों को मीडिया के सामने रखेगी, जिसके बाद और भी बड़ी खबरें
निकलकर सामने आएंगी। वहीं कल पुलिस आरोपी विशाल के घर पहुंची। घर पर ताला होने के कारण पुलिस ने गेट कूद कर एंट्री ली। विशाल चौहान के घर से हत्या वाले दिन पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं, जिस पर खून के धब्बे भी हैं। वहीं इंदौर एयरपोर्ट पर विशाल चौहान को एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ भी मारा। पुलिस राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को इंदौर एयरपोर्ट से गुवाहाटी ले गई। गुवाहाटी से शिलोंग ले जाया गया है। वहीं सोनम रघुवंशी को पटना से कोलकाता से शिलोंग ले जाया गया है। सोनम कल पटना के फुलवारी शरीफ थाने में 6 घंटे तक रही। वह टेबल पर सर झुकाकर रोती रही। वहीं इस घटना ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ये कैसा ज़माना है जहां पर लड़की अपने माता पिता को शादी के लिए मना नहीं कर सकती है, लेकिन अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती है। वहीं इस घटना से हिंदुस्तान में लोग बेचैन हैं। राजा रघुवंशी के कल कई दोस्तों ने सोनम रघुवंशी के पोस्टर जलाए हैं। वहीं सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि यदि सोनम राजा की हत्या में शामिल है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। वहीं सोनम और चारों आरोपियों से आमने सामने बैठकर पूछताछ भी की जा सकती है। मेघालय पुलिस आज इन्हें शिलोंग कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद घटनास्थल पर जाकर सीन का रिक्रिएशन भी करेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर लोकसभा उपाध्यक्ष चुनाव कराने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह लगातार दूसरी बार है जब लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जो कि चिंता की बात है। आपको बता दें 16वीं लोकसभा में एनडीए के घटक दल रहे अन्ना द्रमुक के थम्बीदुरई को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 17वीं और 18वीं लोकसभा में अब तक उपाध्यक्ष पद पर किसी को नहीं नियुक्त किया गया है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद निष्पक्ष और संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाए, किंतु यह संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है। कोई भी सांसद लोकसभा के उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ सकता है। बहुमत के आधार पर ही चुनाव जीता जा सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें शाह ने कश्मीर और मणिपुर में शांति होने की बात कही थी। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान गुमराह करने वाला है, क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बाढ़ से निपटने
के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की है। इधर विदेश दौरों पर गए 7 प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के बाद 59 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल देश वापस लौट आया है। 33 देशों का भ्रमण करने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सांसदों राजदूतों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ डिनर भी किया। सभी सांसदों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यानपूर्वक सुनी। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 किताबें भी भेंट की है। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में शामिल नहीं हुए। उन्होंने विदेश में होने का हवाला दिया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातें बेहद ध्यानपूर्वक सुनी हैं। सभी के अनुभवों को प्रधानमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना। हमने एक एक अनुभव और बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को बताने एवं पाकिस्तान की नापाक हरकतों को इन सांसदों ने दुनिया के 33 देशों के साथ साझा किया है। इनमें 8 राजदूत और 51 सांसद शामिल थे। 7 दलों में इन्हें विभाजित किया था। इनका नेतृत्व भाजपा के रविशंकर प्रसाद, विजय पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, एकनाथ शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, डीएमके की कणी मुखर्जी, जेडीयू नेता संजय झा ने इन दलों का नेतृत्व किया था। इन प्रतिनिधि मंडलों ने कई मुस्लिम देशों का भी दौरा किया। वहीं आरसीबी को बेचने की खबरों का खंडन यूनाइटेड स्पिरिट ने किया है। गुलमर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरसीबी को 17,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। कल यूनाइटेड स्पिरिट ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपको बता दें, विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट थी। विजय माल्या के दिवालिया होने के बाद इसे ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने खरीदा था। यदि यह सौदा होता तो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होता, क्योंकि 2021 में जब 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस आई थी, तब आरपीजी ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7,090 करोड़ रुपए, वहीं गुजरात टाइटंस को सीएसडी ग्रुप ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं कर्नाटक में एक बार फिर से जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कल कांग्रेस आलाकमान से बैठक के बाद यह फैसला किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर मिले जुले बंद हुए। दिन में चढ़े उतार चढ़ाव के बाद बीएसई सूचकांक 53 अंक लुढ़क कर 82,391 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में मामूली 1 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,104 पर बंद हुआ। मौसम, देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में
तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इधर मध्य प्रदेश के नौगांव में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इंदौर भी लगातार तप रहा है। इंदौर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आधे हिंदुस्तान में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसा थमती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 2000 और नेशनल गार्ड तथा 700 कमांडो उतारने के बाद हिंसा रुकी है। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रवासियों को लेकर निकाले जाने पर यह हिंसा भड़की थी। वहीं अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय युवक को डिपोर्ट करने के मामले में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने कल बयान दिया। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वैध नागरिकों का स्वागत है, जबकि अवैध एंट्री वीजा धारियों को डिपोर्ट करना हमारा अधिकार है। एक दिन पहले भारतीय मूल के कारोबारी कुणाल जैन ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एयरपोर्ट पर एक युवक को हथकड़ियों में बांधकर डिपोर्ट करने की बात बताई गई थी। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज भारतीय एस्ट्रोनॉट्स शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस में जाएंगे। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट्स भी 14 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं। आरसीबी टीम के मार्केटिंग हेड निखिल चोसले की याचिका पर सुनवाई होगी। निखिल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। WTC चैंपियन का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज से लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच इस मामले में नए खुलासे कर सकती है। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Stop button.